बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी कोट से करूंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपकी जो प्रिवेंशन होती है यानी एहतियात होती है वो आपकी केयर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल एक मसला भी चल रहा है कोरोना वायरस का, जिसमें एहतियात जो है वही इसका समझ लें कि 50% उसका इलाज है कि आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करते रहें और प्रिवेंशन करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आज का टॉपिक जो है हमारा वो हेयर फॉलिंग है, गिरते हुए बाल। आजकल सबका मसला है गिरते हुए बाल, क्योंकि केमिकल्स के यूज़ की वजह से, पानी की वजह से और इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से और सनलाइट में हम ऐसे ही चले जाते हैं। बालों के बारे में हमें अपनी क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि बाल हमारे कितने अहमियत रखते हैं और बालों के लिए कौन से प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक, जो आपके बहुत फेवरेट डॉक्टर है। हमेशा हमें स्किन के बारे में, बालों के बारे में बताते हैं। आज हमें सर बताएंगे कि गिरते हुए बालों का सलूशन क्या है, कैसे गिरते हुए बालों की रोकथाम की जा सकती है और कैसे बालों की हेल्थ के लिए जो है कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। ये बहुत करंट टॉपिक है जी, बिल्कुल, क्योंकि हेयर फॉल का बड़ा मसला है। तो मैं थोड़ा सा हेयर के बारे में बता दूं। बेसिकली आपके बाल जो होते हैं केराटिन के बने हुए होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन एंड टीलोजिन फेज में होते हैं। डिफरेंट टाइप 1 होता है स्ट्रेट, टाइप 2 होता है वेवी, टाइप 3 कर्ली और टाइप 4 किंकी। इसके बहुत सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं। प्लीज याद रखिएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेन कॉज है हेयर फॉल का। CPESR, RBS, TSH और लिपिड प्रोफाइल। साथ साथ नए ट्रीटमेंट्स हैं, PRP और हेयर ट्रांसप्लांट भी है। लेकिन एक प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त आई है मार्केट में जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। इसका नाम है बीटाडीन सूदिंग रिलीफ है। ठीक है, ये देखिए एम्प्यूल्स में अवेलेबल है मार्केट में और ये बहुत ही मुफीद, बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह के एम्प्यूल्स हैं इसके अंदर। आप रोज जब आप बाल धोएं, बाल को सुखा दीजिए, फिर एम्प्यूल तोड़ के अपने बालों की जड़ों पे इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है, इसको ज्यादा सैलानी की जरूरत नहीं है, इसको हल्के हल्के लगाइए। सर ये भी बता दें हमारे नाज़रीन को कि इसका 20 डेज का कोर्स होता जी, है। जी, और जो आपकी स्किन पे जो भी इची स्किन होती है, डैंड्रफ होता है, खारिश होती है, तो वो क्योंकि सबसे पहली बात है कि स्किन हेयर फॉल तो आपने अगर वो सब करेक्ट कर लिया, अगर आपकी डैंड्रफ है, आपकी ये है, तो ये बेस्ट है इसके लिए बीटाडीन सूदिंग रिलीफ। ठीक है, ये इसके एम्प्यूल्स आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। रोज आप एक एम्प्यूल, जैसे आप बाल धोएं, बाल सुखाकर एक पूरा एम्प्यूल अपने सर पे इसको तोड़ के लगा लें। इसका जो सारा लिक्विड है वो बालों की जड़ों में चला जाएगा। फिर दूसरे दिन हमने बाल वॉश किया, बाल सुखा के फेंक किया, तो 20 दिन का ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह आपको बेइंतहा फायदा होगा। ये मैंने खुद भी यूज किया है, पेशेंट्स को भी यूज कराया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी आवाम इससे मुस्तफीद हो जाए। और आपका प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये कि आप डायरेक्टली लोगों को हेल्प करते हैं, तो इससे बहुत दुआएं भी मिलती है और फायदा भी होता है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, यानी कि आप कराची में, पाकिस्तान में कहीं से भी आप डायरेक्टली इनको ऑर्डर कर सकते हैं, कैश डिलीवरी। बिल्कुल, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इन प्रोडक्ट्स की कि ये बिल्कुल मुज़िर केमिकल्स, देखिए मैं केमिकल्स को नहीं कहूंगा बुरा, क्योंकि केमिकल के हम खुद बने हुए, लेकिन मुज़िर केमिकल इसमें बिल्कुल नहीं है। वो वाली चीजें जो आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करेगी। और हमें पता है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन ये चीज ऐसी है जो गारंटीड है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन साथ साथ हमें अपना फीडबैक भी देते रहिए, हमें बताते भी रहिए, क्योंकि अभी तक मुझे 100% फीडबैक मिला है इसका। बहुत जबरदस्त रहा और बहुत ही अच्छा रहा। ओके, ग्रेट सर। और सर देखिए, सबसे जो प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने का मकसद ही हमारा हेल्थ टॉक है। मतलब हमारा सेशन जो है अवेयरनेस होता है, हेल्थ के बारे में बात करना और हेल्थ के बारे में लोगों को बताना। तो मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि कोई हेयर फॉलिंग पर प्लीज एक प्रोग्राम करे, क्योंकि स्किन पर हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये हर स्कैल्प के लिए बिल्कुल सही बात है। हर स्कैल्प के लिए भी ये है, मेल फीमेल अबव 12 आप यूज कर सकते हैं। फिर से बता दूं आपको, ये एम्प्यूल्स अवेलेबल हैं। ये बच्चों में भी हम यूज कर सकते हैं। और इसकी याद रखिएगा, ये एम्प्यूल्स अवेलेबल हैं, 20 के पैक में है अवेलेबल। ऑनलाइन भी है और आप चाहें तो मेरा नंबर चल रहा है, तो मेरे आप असिस्टेंट से ही बात करके वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको ये डिलीवर हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि आप जब भी कोई शैम्पू यूज करें तो माइल्ड शैम्पू यूज करें।
हैं, ठीक है ना। शैम्पूज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप ये करते हैं तो कोशिश करें बहुत हार्श शैम्पूज ना यूज करें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको शैम्पू का भी काम कर रहा है, आपके बालों को भी नरिश कर रहा है, कंडीशनर भी कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर कि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया मेरे पास, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। लेकिन यस, आप हमें दिखाते रहिए, एक महीने पे हमसे आप फॉलो अप लेते रहिए, साथ साथ विटामिन बहुत जरूरी है। अगेन मैं आपको एक और विटामिन बता देता हूँ, ये थियोन मैक्स है, ये ग्लूटाथियोन के साथ है। इसके तो 3-4 फायदे हैं, बालों में भी हेल्प कर रहा है आपको, स्किन भी अच्छी कर रहा है, अच्छा, हाँ ग्लो दे रहा है आपको, फेयरनेस में भी हेल्प कर रहा है। ओरल टैबलेट, जी ओरल मेडिकेशन ये खाने की है, तो ये आप सुबह खाइए नाश्ते के बाद, और ये आप लगाइए तो आपको 3-4 फायदे मिलेंगे इससे। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई मुज़िर केमिकल्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेंगे। ग्लूटाथियोन के साथ मैं पेशेंट को अक्सर बताता हूँ ओरल में कि वो लोग ज्यादातर दूध दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। सो दूध दही वैसे भी हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए, और कोशिश करें कि रात को 9 बजे से पहले खा लिया करें, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा, दही बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी से भरपूर है, विटामिन ए है उसके अंदर, सबसे बड़ी बात है कैल्शियम है, ठीक है ना। तो चूंकि बालों की जहाँ पे बात आ रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे स्किन की भी बात आएगी, तो ये भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट अवेलेबल है। जी आई लव स्किन हेड एंड नेल्स। ये प्योर साइंस की इंटेंसिव डार्क स्पॉट्स ब्राइटनिंग क्रीम है, ये भी अवेलेबल है ऑनलाइन, मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारे नंबर्स पे कॉल करके इसको मंगा सकते हैं। इसका तरीका बड़ा आसान और बड़ा खूबसूरत है। शाम में जब आप अपने सारे कामों से फ्री हो जाएं, स्पेशली फीमेल जब किचन काम से फ्री हो जाएं, तो उसको पूरे चेहरे पे लगाएं। सर एक कॉलर को शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। देखिए मैं मिसेस समीना सज्जाद बात कर रही हूँ। जी जी बताइए, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? मुझे ये जो आप लोगों का बीटा, ये जो मेडिसिन ऊपर लिखी हुई आ रही है ना एम्प्यूल, ये कहाँ से मिलेंगे? जी कांटेक्ट नंबर चल रहा है डॉक्टर काशिफ मलिक का, आप अच्छा ये जो 021 वाला नंबर है, अच्छा उनका नंबर अलग से चल रहा है? जी जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये मालूम करना था कि बाल हमारे बहुत ही ज्यादा रफ हो गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? अच्छा अब मैम आपकी एज कितनी है? थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा अपना मेडिकल बैकग्राउंड बताइएगा। नहीं सर, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आजकल आपको पानी का थोड़ा पता है कि बोरिंग वाटर ज्यादातर आता है। ठीक है मैम, आपको ऑनलाइन ऑन एयर जवाब देता हूँ। एक तो सबसे पहले बोरिंग वाटर का ये करें, डॉक्टर साहब मैं सबको ये बताता हूँ कि आप बाल्टी में जब पानी निकालें उसमें फिटकरी जरूर डाल दिया करें। अच्छा। ठीक है ना, फिटकरी डालने से होता है इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं। ठीक है, 15 मिनट के बाद उसके ऊपर 3/4 हिस्से से आप बाल धोएं। ठीक है ना। उसके ना सबसे अच्छी बात ये होगी कि बाल धोने से आपके बाल रफ नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा ये एम्प्यूल्स की खासियत ये भी है कि आपकी बाल की जो रफनेस है, जो बाल में जो एक शाइन नहीं होती, उसको भी लाएगा। अच्छा। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है फॉर द हेयर। लेकिन यस आपको इसके रिजल्ट्स 20 दिन के बाद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स 1-1.5 हफ्ते में ही बताते हैं कि हमें बेहतरी लग रही है, क्योंकि बेसिकली काम ये कर रहा है कि आपके बालों को जड़ों से उठा रहा है। बालों की एक साइकिल होती है, आपको भी पता होगा, जिसमें कुछ बाल सो रहे होते हैं, कुछ जाग रहे होते हैं, तो ये बालों को काफी एक्टिव करता है। जी एक्टिवेट कर देता है। आई गेस जो है इसके अंदर सर ये एक्सट्रैक्ट है जो समंदर से निकाल कर नेचुरल, बिल्कुल, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की बात ही अलग है। ठीक है ना, उसको तो कोई चीज उसको वो नहीं कर सकती बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल इज नेचुरल, वी कांट रिप्लेस नेचुरल नॉट एट ऑल। और फिर अब देखिए, अब हम दोबारा से नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखिए फिटकरी वाला जो मैं बता रहा हूँ, वो कितनी पुरानी तरकीब है जो हमारी नानी दादियां करती थी, अब ये दोबारा की जा रही है, बिकॉज आपका जब पानी प्योर होगा, बोरिंग वाटर नहीं होगा, पानी साफ होगा, तो आपके बाल भी अच्छे होंगे। एक कॉलर को भी शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर सवाल बताइएगा, क्या आप सवाल करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल पूछे। कैसे जी बालों की जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाल जो बहुत ड्राई और रफ हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा देखिए, आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवा तो लिया है, तो हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये आप एम्प्यूल्स जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपका, मैं आपको बताया ना, जैसे मैं डॉक्टर फैलो को बता रहा था कि ये हमारे कंप्लीट पैकेज है हेयर का। इसमें बालों की नशो नुमा है, शाइन है, सबसे बड़ी बात है हेयर लेंथ बेहतर होती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हेयर फॉलिंग में आपको
बहुत ज्यादा नुमाया कमी महसूस होगी। तो अब केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आप करा चुकी हैं, अब आप इस ट्रीटमेंट पे आ जाइए। 20 दिन का ये कोर्स आप ले लीजिए, नंबर्स चल रहे हैं आपको। एम्प्यूल्स आप रोज तोड़ के बालों को ड्राई कर लीजिए। फिर से बता देता हूँ क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आपने बाल वॉश किए अपने शैम्पू से, अपने बालों को ड्राई किया। अच्छा याद भी रखिएगा डॉक्टर फलक के ना, आप बाल भी ना बहुत ज्यादा विगरसली ड्राई नहीं करें, बिल्कुल हल्के हल्के, क्योंकि बालों की जड़ों से बड़ी कमजोर होती हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर ना तौलिया से लेकर यूं कर रहे होते हैं, तो वो बहुत गलत है। यू हैव टू बी जेंटल विथ योर हेयर, ठीक है ना। उसके बाद फिर ड्राई करके फिर आप एम्प्यूल लगा लें। जो टॉवल से आई हर्ड अबाउट इट दैट यू शुडंट यूज द टॉवल, आपको टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। वेरी ट्रू, आइडियली ये है, यस यू आर राइट। बट वाली बात है, एक हमारा एक कल्चर बना हुआ है या एक ट्रेडिशन बना हुआ है। बट आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर आप नेचुरली थोड़ा सा बालों को छोड़ दें और कोशिश करें कि बाथरूम में ही कपड़े चेंज करें और बालों को थोड़ा सा गीलाहट कम करें, तो टेम्परेचर का डिफरेंस इतना नहीं आएगा। एकदम से लोग नहाकर एसी में निकल आते हैं, दैट इज वेरी बैड। ठीक है, कॉलर को शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है। और आजकल बड़ा मसला है, देखते हैं हमारे नौजवानों को बड़ा उनके बाल जो है बहुत जल्दी गिर जाते हैं, वो वजह से बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, अपनी फील्ड में भी नुमाया काम नहीं कर पाते। मेरा सवाल ये है कि अगर बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर लिया या किसी भी वजह से बाल गिर रहे हैं, तो जो हम रिवायती तेल का सुनते थे, सरसों का तेल, नारियल का तेल, या मसाज कर लेना या गर्द और मिट्टी से बालों को बचाना, ये चीजें किस हद तक कारगर हैं? और अगर हम ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो कौन सा ऑयल ज्यादा बेहतर है, सरसों का, नारियल का या कोई और? क्योंकि वो हर एक को अवेलेबल होता है, दवाएं वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलती। और गर्द और मिट्टी से बचाने या मसाज करने से किस हद तक फर्क पड़ता है? शुक्रिया। ठीक है सर, अपनी एज बताइएगा थोड़ा सा, और आपके बाल कितने गिर चुके हैं, क्योंकि इसको हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा ना कि आपका रीजन क्या है, क्योंकि मर्दों में बालों का प्रॉब्लम है। आकर ये विजिट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आ जाएं, आके विजिट भी कर सकते हैं। बट आपको सर यहाँ पे भी जवाब दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जी देखिए, मर्दों में बालों का गिरना ज्यादा होता है बिकॉज मर्दों में एक हार्मोन होता है हम सब में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसकी वजह से। अच्छा, ये फेमिलियल भी होता है, लेकिन देखिए अब हम फैमिलीज पे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाल गिरना शुरू है फौरन दिखाएं हमें, जितना जल्दी दिखाएंगे उतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स होंगे। हो सकता है पहली विजिट में ही आपको बहुत फर्क पड़े। फिर बालों का गिरना होता है 1 महीने में एक दफा हमें विजिट कर लिया करें, इतना मुश्किल तो है नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करके पता करें। अभी चूंकि ये एम्प्यूल्स आ गए तो ये आपका केराटिन ट्रीटमेंट, आपका ऑयल, आपका शैम्पू, कंडीशनर, ये सबका मुतबादिल ग़िज़ा है, ठीक है। सिर्फ इसका एक माइल्ड शैम्पू आपको यूज करना है जो आपको इजीली अवेलेबल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। अदनान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। मेरा 5 साल हो गए, बालों का बड़ा मसला है कि गिरना बंद नहीं हो रहे और जगह जगह से साइडें पूरी खाली हो गई हैं। कोई जरा डॉक्टर साहब से जरा बता करके बताइए। जरूर। आपका कोई सवाल? जी, मेरा सवाल ये कि आपकी एज क्या है? How old are you? 35 है। 35, ठीक है। और आपको शुगर, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? नहीं, अल्लाह का करम से मामू के बाल कैसे हैं आपके? जी, मामू के बाल कैसे? क्योंकि हेरिडिटरी मदर साइड से आता है बालों का। सॉरी, समझा नहीं मैं। आपके मामू के बाल कैसे हैं? नहीं, ठीक है, उनके सही है बाल, उनके प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। कभी आपको टाइफॉइड, डेंगू या कोई ऐसी डिजीज हुई है? एक दफा टाइफाइड हुआ था कुछ तकरीबन 3-4 साल 5 साल पहले ही। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको ऑन जवाब देता हूँ। देखिए, टाइफाइड के बाद एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है बालों का, सो अच्छी बात है इनकी फैमिली में नहीं है, ठीक है। मैं को रेकमेंड करूंगा कि वाइटामिन ये लें, ठीक है। अगर यही स्टार्ट कर दें ये थियोमैक्स, इसमें 2-3 फायदे हैं कि जो आपका जो स्किन कलर डार्क हो रहा है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, साथ साथ बालों के अंदर पॉलिश भी आ जाएगी, एक तरह से शाइन भी आएगी। इस बात में आपको फिर से रेकमेंड करूंगा कि हमें एक चांस दीजिए। देखिए, गारंटी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हर एक पेशेंट में डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। ऑयल का मैं अभी आपको फिलहाल स्टॉप कराऊंगा क्योंकि अभी गर्मी की तरफ जा रहा है वेदर। ऑयल लगाने से कभी कभी बालों में या सर में दाने निकल सकते हैं, तो वो दूसरा मसला हो जाएगा। ये जो आपको एम्प्यूल ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं ऑन एयर, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ना ऑयल की जरूरत है, ना केराटिन ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना आपको किसी कंडीशनर की जरूरत है। ये सब काम कर रहा है। बस आपको रोज नहाने के बाद बाल सुखाकर इसको बालों की जड़ों में एक एम्प्यूल तोड़ के पूरा बालों की जड़ों पे उसको हल्के से मसाज करना है, बहुत ही जेंटली, ठीक है। लगा के छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन फिर वॉश करके फिर करिए, 20 दिन तक करिए। साथ साथ आप माइल्ड शैम्पू यूज करिए। ऑफ कोर्स विटामिन्स मैं जरूर देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी क्लिनिक पर आ जाइए तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि 35 इज नॉट दैट ओल्ड एज, इतनी वो नहीं है। अगर 50 एंड 55 के अबव होते तो ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप जरूर आइए और उसको सवाल मत कीजिए, बिकॉज टाइफॉइड के बाद आपको भी पता होगा कि हेयर लॉस काफी रहता है। सर, वो आपकी बॉडी के अंदर सारी डिजास्टर्स और वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है, वेयर एंड टियर होता है। और वो क्योंकि सैल्मोनेला
सैल्मोनेला टाइफॉइड आपका ऐसा है जो कि आपके इंटेस्टाइन्स में जाके पूरी बॉडी पे एंटेरिक फीवर, दैट्स ट्रू कि आपके ऑब्वियस सी बात है, आपके सारे मिनरल्स जो होते हैं आपके स्टमक में ही एब्जॉर्ब होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जावेद बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि मेरी स्किन जो है कुछ अर्सा हुआ बहुत ड्राई हो रही है, चेहरे पे, हाथों पे और पैर से खुश्क हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, पानी कितना पीते हैं? पानी तो मैं पीता हूँ काफी। अच्छा, चाय कॉफी कितना पीते हैं? चाय सिर्फ एक टाइम पीता हूँ सुबह। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अच्छा आपके घर में पानी कैसा आ रहा है उसका जरा ख्याल रखिएगा। और मैं आपको एक बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट बनाता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त थियोमैक्स ये स्किन लाइटनिंग सोप आया है, ये आपके मॉइस्चराइज भी करेगा। तो इसके फायदा ये, अगेन मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत आसान सा आपको एक तरीका बता देता हूं कि आप घर बैठे हुए एक मॉइस्चराइजर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, इन दोनों को आप ले लीजिए इक्वल क्वांटिटी में। अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि आप जब नहाएं तो नहाने का पानी बोरिंग का वाटर नहीं होना चाहिए। उसमें ये होता है कि आप बोरिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ कि फिटकरी डालिए, फिटकरी नीचे बैठ जाती है, उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, और ऊपर का 3/4 हिस्सा आप लेकर उससे नहाया करें। जब आप नहा लें तो जब आप नहाने के बाद जैसे हमको सुखाई नहीं, उसके ऊपर जो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन मैंने आपको बताया, उससे आप एम्बेड कर दीजिए तो आपकी ड्राइनेस बेहतर हो जाएगी। ड्राइनेस के और भी कॉजेज हो सकते हैं। आपका शुगर हमें टेस्ट कराना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि आप चाय कम पीते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आप ये थियोमैक्स ये मॉइस्चराइजिंग सोप भी और लाइटनिंग सोप भी है, ये आप जरूर यूज करिए। लेकिन ये वाली बात है कि आप हर चीज में म्याना रवि रखिए, ठीक है ना। ख्याल ये रखिए कि आप क्यूकम्बर, खीरा बहुत अच्छा है आपके लिए। खीरा आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करता है। आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, आजकल गुआवा आए हुए हैं। नेचुरल फूड्स की तरफ जाइए, वो आपको बेइंतहा ड्राइनेस से और बेइंतहा, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से आपको पता है स्कैल्प में इचिंग होती है, उस पर भी दूसरे मसले हैं, डैंड्रफ भी हो रहा है, फिर बॉडी की ड्राइनेस की वजह से आप पूरे इची रहते हैं। ठीक है सर, हम एक ब्रेक की जाने जरूर देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे हेयर फॉलिंग पर, हेयर फॉलिंग से कैसे बचना मुमकिन है, और आपकी डाइट भी जो है ना बहुत इसमें अहम किरदार अदा करती है। आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए जिसकी वजह से भी आप हेयर फॉलिंग से बच सकते हैं। और सर हमें और बहुत सारी तरीके बताए थे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बताए थे कि कैसे आप हेयर फॉलिंग से बच सकते हैं। हेयर फॉलिंग के साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि बाल बहुत पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है इन एम्प्यूल्स की, जो कि जर्मनी से हैं, कि इन एम्प्यूल्स को आप रोज लगाएंगे तो आपके बाल की थिनिंग भी कम होगी और जो न्यू हेयर निकलते हैं वो थिक निकलते हैं, उनमें जैसे जान होती है, ठीक है ना। तो देखिए, थिक हेयर इज हेल्दी हेयर, याद रखिएगा, बिकॉज थिन हेयर इज अनहेल्दी हेयर। ऑफ कोर्स आप डाइट का जो आपको मैं कह रहा हूँ वो आप बताइए, आप बिल्कुल खाइएगा चुकंदर, कलेजी, साथ साथ ये थियोन मैक्स जो है जिसके अंदर कोलेजन और भी चीजें, एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं, ये आप सुबह में नाश्ते के बाद खाइए। ये अमेरिकन और बाहर की प्रोडक्ट है, ये भी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा 8 स्पॉट्स के लिए आपका ये अमेरिकन प्रोडक्ट है जिसके अंदर है प्योर साइंस की है। सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने नोट किया है, इसके बारे में आप पूरे डिटेल बताइएगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अफीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैंने जो है ना एक पार्लर से कैटरिंग करवाया था, डॉक्टर साहब जूना बाल कर दिए उन्होंने मेरे, इतना बुरा हशर कर दिया है बालों का। अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मुझे 2 सवाल करने हैं। समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसे काफी पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइयां हो गई हैं। देखिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यही वाले एम्प्यूल्स जो जर्मनी से आए हुए हैं, ये आपके बालों में जो थिनिंग हो रही है, जो बालों में लाइफलेस हो रहे हैं आपके, बहुत आसान तरीका है। रोज आप इसका एम्प्यूल तोड़ें, बालों की जड़ों पे लगाएं, नहाने के बाद बाल सुखाकर, और 20 दिन में आपको देखिएगा बड़े अच्छे इफेक्ट्स पड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, रीबॉन्डिंग के साथ भी और केराटिन ट्रीटमेंट के साथ भी मेरे पास पेशेंट्स आए जो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, ठीक है ना। सर ये थायराइड मैक्स की जो आप टैबलेट्स का बता रहे हैं, जैसा मल्टीविटामिन,
सो सिर्फ मल्टीविटामिन के साथ यू नीड टू इम्प्रूव योर डाइट। ओह यस। अच्छा मैं आपको बताऊं एक और चीज, इन विटामिन के साथ जो होता है आपको भूख भी लगती है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आपके व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री सो आप अच्छी चीजें खाएंगे। तो इसका जो सबसे अच्छी बात ये बालों पे तो इफेक्ट कर ही रहा है, आपकी स्किन में कोलेजन भी बना रहा है। ओके, दैट्स एंटी-एजिंग। यस, एंटी एजिंग इफेक्ट दे रहा है। कोलेजन जो है वो आपकी हमारी स्किन के अंदर कम होने लगता है विद एज। विटामिन सी की चीजें खाएं, विटामिन सी भी एडेड है। अगर ये कोई डायरेक्टली दैट्स इफ अ पेशेंट कांट कम टू यू, यानी कि अगर कोई कुछ लोग होते हैं डरते हैं, तो कोई भी शख्स इसको वैसे भी ले सकता है? बिल्कुल, आप इसको खा सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ याद रखिएगा कि इसको नाश्ते के बाद खाना है। ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिए कि इसके साथ साथ दूध दही का इस्तेमाल भी अच्छा रखना है। ठीक है। और साथ साथ कोशिश ये करनी है, मैं तो साथ साथ पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि ये प्योर साइंस का जो आपका है, ये जो डार्क स्पॉट्स के लिए ये आप शाम और रात में, स्पेशली आप जो फीमेल्स हैं जो उस पे होती हैं, हमारे साथ एक कॉलर। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी मेरा सवाल है कि बाल डाई करने के बाद बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? और बहुत बाल घेरे भी हैं। आप कराची से बात करिए। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, और मैंने ये भी पूछना था कि पिंपल्स और दानों के बाद जो दाग रह जाते हैं उनके लिए क्या यूज करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, इनको हेयर डाई डर्मेटाइटिस है, प्रॉब्ली आपको हेयर डाई सूट नहीं कर रहा है प्रॉब्ली। तो एक तो मैंने बहुत इजी सा एक बताया था, सीके, ठीक है, कॉफी और कलौंजी लेकर आप बालों के ऊपर आप लगा सकते हैं। कॉफी और कलौंजी, सीके। उसका थोड़ा तरीका बता जी, बहुत इजी है। कॉफी और कलौंजी को मिक्स करके एक ब्रश के साथ बालों में लगाइए। ये आपका हेयर डाई नहीं होगा, ये हेयर आपको थोड़ा सा हेयर मेकअप है। तो कितना क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल क्वांटिटी आप जी। इसकी फायदा ये है कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हेयर डाई का रिएक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको डार्क रखते हैं। अगर आपको अमोनिया फ्री मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, वरना आप ये करें। अगेन फिर से कहूंगा कि एम्प्यूल्स आप जरूर इस्तेमाल करके देखें। इन एम्प्यूल से आपके जो डाइड हेयर है उनके भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ये नशोनुमा कर रहा है ना, आपकी जड़ों में जा रहा है ये इसका पूरा एम्प्यूल। देखिए जब आप लिक्विड डालते हैं ना सर पे, तो लिक्विड जाता है उसके अंदर, ठीक है, स्कैल्प के अंदर जाता है, डीप पेनिट्रेट करता है, क्योंकि हमें हेयर फॉलिकल्स तक उसको नशोनुमा करना है। जब जड़ मजबूत होगी तो वो भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जो मींस के एवरीवन, यानी कि हर लड़की का मसला है, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई नॉर्मल घर में बैठी हुई लड़कियां होती हैं, सबके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उनके एक्ने होते हैं। एक्ने के बाद जो दाग धब्बे और स्पॉटिंग रह जाती है, दैट्स अ वेरी बिग इशू। इंडीड आई एग्री विद दिस। और ये बहुत बहुत ही डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी हो जाता है पेशेंट। सर तो मैं बात कहूंगा कि गर्ल्स के लिए या बॉयज को जिसको प्रॉब्लम है, प्लीज टेंशन मत लें। आप जितना टेंशन लेंगे उतना बढ़ेगा। अच्छा। याद रखिए, हेयर फॉल और एक्नी दोनों, जितनी टेंशन आप लेते हो ना उतना ही बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हेयर फॉल और एक्नी के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, आप जरूर हमारे पास विजिट करें। और नेचुरली भी आपके कुछ बाल गिरते हैं रोज, लेकिन वो उतने उतने रिप्लेस हो जाते हैं। सर एक कॉलर को शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से? जुबैर बात कर रहा हूं मैं। जी जुनैद बताइएगा, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? टूटते बहुत है, मतलब नहाते में या क्या कहते हैं कंघा वगैरह करने में। या नहाते हुए आपके बाल आप उसमें आते, हाथ में आ जाते हैं, ऐसा होता है? यहाँ से कॉल ड्रॉप हो गई। सर वही कोई हेयर फॉलिंग का ही और ये हो रहा है। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गीले वालों में कंघा मत करें, ये ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और जो बॉयज के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, हेयर फॉल बॉयज में ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन कॉन्शियस नहीं होते शायद इतने, लड़कियां ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। लेकिन ये कि उसके अंदर आप वो वाला कंघा लें जिसके बीच में काफी गैप्स होते हैं, ताकि वो जब आप करें तो आपके स्कैल्प को खराब ना करें। ठीक है। अगेन ये वाले एम्प्यूल्स मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा हेयर फॉलिंग के लिए, क्योंकि बॉयज में ये बड़ा मसला आ रहा है। जो आपको बताया था मैंने आके आप अपना इसको आप रोज हेयर शैम्पू करिए, माइल्ड सा बाल वॉश करके हल्का करें, जो अपना स्कैल्प है उसको ड्राई करें, और फिर एक पूरा एम्प्यूल अपने बालों में डाल दीजिए। ठीक है। एक कॉलर को शामिल जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरे बेटे से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या मसला है? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। इनके ईयर है 18 इयर्स के हैं जी, और इनका प्रॉब्लम है कि इनके बाल घिर रहे हैं अभी से। अच्छा। और वाइट भी हो रहे हैं। वाइट भी हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं बाल। अच्छा ये मुझे बताइए, कोई गंज का कोई स्पॉट तो नहीं पड़ रहा, या एकदम से आगे से बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं हो गए?
आगे से लाइट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी टाइमिंग सही करें। सर्कैडियन रिदम जो है ना, रात में इनका मोबाइल ले लिया करें 9 बजे और उनको सुकून से बोला करें आप सोएं या आप नमाज पढ़ें या जो भी आपका स्पिरिचुअल वो चीजें, वो बहुत जरूरी है। आपको पता है डॉक्टर साहब, ये जो रात की साइकिल है हमें बालों को भी बहुत हेल्प करती है। ये आपका बेसिक चीज है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये थायोन मैक्स इनको बोले कि रोज खाएं, बिकॉज अभी जो एज है इनकी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, हर रोज ये एम्प्यूल जो है बाल धोने के बाद लगाएं। ठीक है, एक ख्याल रखें कि बालों को बहुत ज्यादा विगरसली ना वो करें, बिकॉज से बाल आपके टूटते हैं। चुकंदर कलेजी, अच्छा गर्ल्स का आई डोंट नो एक मसला है, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, पता नहीं गर्ल्स बीफ और मटन से क्यों भागती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। थोड़ा डाइटिंग का नहीं तो वो आपका वेट नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रिल खाइए ना, या आप इसको चारकोल पे करें। ठीक है, तो आपका बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये दांत जो अल्लाह ने दिए हैं हमें कैनाइन, ये दिए हैं गोश्त के लिए। ठीक है ना, तो देखिए चिकन और अंडा में सबसे पहले मना करता हूँ, बिकॉज चिकन और अंडा आज का हार्मोनल आ रहा है, उसमें आपको पता है पीसीओस कितने हो रहे हैं, फेस पे बाल भी आ रहे हैं। पीसीओस पर तो मैं आपके साथ एक पूरा शो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और हम बहुत एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह लोगों को। अच्छा, आपको बताऊं ये दवाई जो आपको पीसीओ में भी हेल्प करेगी। अच्छा जी, क्योंकि ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, लोग अक्सर पूछते हैं ग्लूटाथियोन से हमने सुना है कैंसर हो जाता है, मैंने कहा ये कैंसर से बचाती है भाई आपको, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है। आई लव योर प्रोग्राम बिकॉज आप बिल्कुल डायरेक्ट अवेयरनेस देते हैं, और हमारा भी काम है कि आवाम तक पहुंचे ताकि वो सही बता सके उनको। तो एक तो ये कि जो गर्ल है 18 इयर्स की, एक फजूल की टेंशन भी बहुत होती है ना कि मोबाइल पे क्या कहते हैं ब्लू टिक हो गया और जवाब नहीं दिया, फेसबुक पे लाइक्स कम आई हैं, तो इन सब चीजों दूर रखिए उनको। ये फजूल की टेंशनें जो होती हैं वो भी आपके हेयर फॉल में आपको बहुत ज्यादा वो करती हैं। फिर पानी आप एक जैसा आ रहा है, चुकंदर कलेजी खाएं, ये एम्प्यूल्स रोज लगाएं, आप देखिएगा गर्ल्स में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक बार मैं बता दूं, टेंशन मत लें। ठीक है, जितना आप हेयर फॉल का टेंशन लेंगे या लेंगी ये और गिरेंगे, तो आपको टेंशन से बचना है और रिलैक्स रहना है। सर हेयर ग्रोथ में जो है कि कुछ लोगों को लंबे बाल जी चाहिए होते हैं, बिल्कुल, तो ये हेल्प करेंगे लंबे बिल्कुल आपको हेल्प करेगी हेयर ग्रोथ के साथ साथ बाल लंबे में, क्योंकि जड़ से ठीक कर रहा है ना ये आपको, जड़ से जब ठीक कर, और जड़ से जैसे मैंने आपको बताया आपकी थिनिंग हेयर को भी बेहतर करता है। तो जब थिक हेयर निकलेगा तो आगे जाके और अच्छा होता है। 20 डेज कोर्स इज सफिशिएंट? नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है, इसको हम 3 से 6 महीने तक भी चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। इट्स अ नेचुरल, जी हाँ, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर मैंने खुद भी इस पे रिसर्च की, मैंने खुद भी यूज किया, जिन पेशेंट्स को दिया बहुत खुश गए और बहुत दुआएं भी देखे गए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप 1 महीना करके फिर एक गैप ले लीजिए। सर एक कॉलर को श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से? हम कराची से। जी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि बेटे के जो ना सामने से जो ना बाल जो ना बहुत ज्यादा जो ना कम होते जा रहे हैं, हेयर फॉल भी जो ना बहुत ज्यादा है। आपके बेटे की एज क्या है? 18 हाँ, यही एज होती है इसमें। एक तो बेटे का सबसे मोबाइल फोन ले लीजिए 9 बजे रात को, ठीक है ना, उसको सुकून से सोने दें। एक ख्याल रखिएगा, लड़कों के बाल ज्यादा गिरते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, इनको फॉरन ट्रीटमेंट पे आप ले आइए। ठीक है, विटामिन आप दीजिए इनको जो मैंने आपको बताई है, ये एम्प्यूल्स इनके रोज यूज कराइए, और एक 20 डेज में आप देखिएगा बहुत फर्क आएगा। अगर आप चाहें तो कंटिन्यू हम कराएंगे आपको, अदरवाइज हम गैप भी दे सकते हैं। लेकिन अब वाली बात है कि हम इसको गैप दे के करेंगे, और ये बड़े रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है। ओके सर, ये जो आपने सोप बताया या फिर ये जो टैबलेट्स बताई, दैट्स हम चाहते हैं कि बहुत रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि एवरीवन कांट अफोर्ड, दैट्स ट्रू, क्योंकि जितने भी आपके ये मल्टी विटामिन्स होते हैं या फिर जितने भी क्या कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है। okay. हाँ, इसमें बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में भी आ रहे होते हैं, बल्कि मैं तो पेशेंट से पूछता हूँ कि आपका बजट कितना है ना, उस हिसाब से कि एज अ डॉक्टर मेरा काम है और मेरा फर्ज है कि पेशेंट को मैं सेटिस्फाई करूं, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। ऐसा कि मैं एक पेशेंट को जो अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत महंगी चीजें दे दी, दैट्स बैड। सो हर रेंज में आ रही होती है, लेकिन ये जो इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत रीजनेबल लगी प्राइस, और इतने पैसे तो लोग आराम से खर्च करना चाहते भी हैं बालों पर, लेकिन इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कि आपके बालों को प्रॉब्लम भी कर सकती है। इससे देखिए ना, जो केराटिन ट्रीटमेंट लोगों ने कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, ठीक ठाक पैसे खर्च किए उन्होंने और उनको फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। और वाली बात है कि हर कोई मुबर्रा हो जाता है कि भाई हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हम
गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन ये आपको जरूर कहते हैं कि इसको हम आपको इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको इससे नुकसान कतई नहीं होगा, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आती है। एज अ डॉक्टर मैं इंटरनल भी हेल्प करता हूँ कि आपके ब्लड टेस्ट भी कराता हूँ, जो कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी थायराइड प्रॉब्लम की वजह से बाल गिरे, तो थायराइड का टेस्ट मैं जरूर कराता हूँ कि मुझे पता चल जाए जड़ से क्या है, वो भी कराते हैं, और साथ साथ ये तो एक्सटर्नल आपको हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी सारी बातें बताई, प्लस आपने ट्रीटमेंट भी हमें बता जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत इंशाल्लाह फायदा भी होगा कि लोग जो है वो जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते या इवन डॉक्टर की फीस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन अवेयर फ्रॉम दैट प्रोग्राम। सर इसी तरीके से हम आपसे दोबारा भी रुजू करेंगे, दोबारा भी आपको इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। अपनी मेजबान फलक कादिर को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।